हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित, जो कि है नेशनल आयुष मिशन के बारे में। नेशनल आयुष मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य, क्योंकि जो अभी अभी केंद्र सरकार जो है इसको जारी रखने का मंजूरी दे दिया है, आगे भी ये जारी रहेगा नेशनल आयुष मिशन। तो इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। ओके, और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो आप डालें तो वो आपके पास जो नोटिफिकेशन जो वो आपके पास पहुँच जाए, आप वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नेशनल आयुष मिशन के बारे में। ये चर्चे में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है ये सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूशन ऑफ द नेशनल आयुष मिशन। इसको जो है मतलब कि क्या कहते हैं कि आगे जो है मंजूरी दे दिया है कि इसको आगे काम ये करते रहेगा, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब 1/4/2021 से 31/3/2026 तक जो ये इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा कितना रुपये का, 4,607 करोड़ रुपये का जो है मंजूरी दिया है, वित्तीय व्यय करने का मंजूरी दिया है नेशनल आयुष मिशन को केंद्र सरकार द्वारा। ओके, ये ध्यान रखना आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसलिए ये न्यूज में था, चर्चे में था कि नेशनल आयुष मिशन जो है इसको कंटिन्यूशन रहेगा ये। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखते हैं और इसके की पॉइंट कुछ देख लेते हैं। नेशनल आयुष मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेशनल आयुष मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। ओके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक केंद्रीय मंत्री मतलब कि विभाग है। ये ध्यान रखना आपको, मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा ये क्या कहते हैं कि चालू किया जाता, प्रायोजित किया, योजना लागू किया जाता है। इस बात पे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जीओआई के द्वारा जो लॉन्च किया गया नेशनल आयुष मिशन का 12th प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग थ्रू स्टेट्स और यूटी। सारे स्टेट में जो है, सारे राज्य और संघ के माध्यम से लागू किया गया 12वीं योजना के दौरान। आपको ध्यान रखना है, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के मदद से जो है ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और द आयुष मिशन जो ये कब लॉन्च किया गया था, ये 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट जो है कि कब लॉन्च किया गया था, तो ये 15 सितंबर 2014 को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है इसका आयुष मिशन का, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है नेशनल आयुष मिशन इज टू द प्रमोट आयुष मेडिकल सिस्टम थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस। इसका मूल उद्देश्य है कि आयुष सेवाओं के माध्यम से जो है आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना, कम लागत में इफेक्टिव कॉस्ट में जो है इसको लागू करना। ओके, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ये क्या कहते हैं, कम लागत में जो है आयुष मेडिकल जो है ये काम कर सके, अपना सर्विस दे सके। तो ये इसके उद्देश्य थे। इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं मैंडेटरी कंपोनेंट, जो अनिवार्य घटक हैं, वो है आयुष सर्विस, जो आयुष सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आयुष का जो है एक शैक्षणिक संस्थान है, ये इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ASU एंड H ड्रग, इसके अंतर्गत आता है आयुर्वेदी, सिद्धा, सोवा रिगपा, यूनानी एंड ऑल्सो होम्योपैथी इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट पे जो भी रिसर्च होता है तो इसके जो है प्रमुख घटक के रूप में आते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, नेशनल आयुष मिशन के। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल कंपोनेंट क्या है, कौन कौन है। फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है आयुष वेलनेस सेंटर इंक्लूडिंग योगा एंड नेचुरोपैथी, ये जो है इसके फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है। टेली मेडिसिन हो गया, ये इसके फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है। उसके बाद इनोवेशन इन आयुष, क्या कहते हैं आयुष में जो है नवाचार कैसे लाया जाए, और इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित जो है आयुष में किस तरह से नवाचार लाया जाए, ये कंपोनेंट है इसका। वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम प्रोजेक्ट बेस्ड है। स्वैच्छिक प्रमाणन योजना जो कि परियोजना आधारित है, ये इसके जो है फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है। और मार्केट प्रमोशन, इसको प्रमोट कैसे करना है, मार्केट इंटेलिजेंस एंड बायबैक इंटरवेंशन, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं नेशनल आयुष मिशन के। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट सेंट्रल वेलफेयर स्कीम के बारे में। सेंट्रल वेलफेयर स्कीम क्या होता है, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम जो ये दो भागों में कैटेगराइज किया गया, कौन कौन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो भागों में जो है सेंट्रल वेलफेयर स्कीम को जो है केंद्रीय कल्याण योजना को दो भागों में बांटा गया है।
से क्या कहते हैं कि किसमें, केंद्र प्रायोजित परियोजना में और केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजना में। और देखते हैं क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। केंद्र प्रायोजित परियोजना, ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आर दोज स्कीम विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ डिफाइंड शेयर होल्डिंग। एक निश्चित शेयर धारक के रूप में जो है ये योजनाएं जो है राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार का एक परिभाषित शेयर धारिता के रूप में प्रायोजित की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो ये भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, किसमें, कोर ऑफ कोर स्कीम में और कोर स्कीम में 2 भाग में डिवाइड किया गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कोर स्कीम और कोर ऑफ कोर स्कीम में। ये देखते हैं हम लोग कोर स्कीम में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मिड डे मील इन स्कूल हो गया, नेशनल लाइवलीहुड मिशन फॉर सम कोर स्कीम हो गया, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। ये सारे जो हैं कुछ कोर मिशन है जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं। और कोर ऑफ द कोर स्कीम कौन कौन है, तो ये अम्ब्रेला स्कीम होता है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटीज के लिए, अदर वैल्यूएबल ग्रुप ऑफ महात्मा गांधी नेशनल, जैसे कि नेशनल मनरेगा हो गया। ये सारे क्या, कोर ऑफ कोर स्कीम। जो बड़ा स्कीम रहता है, जो अम्ब्रेला स्कीम रहता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कवर करता है, तो उसको बोलते हैं कोर ऑफ कोर स्कीम। और कुछ छोटे छोटे स्कीम रहते हैं उसको बोलते हैं कोर स्कीम। तो ये 2 तरह के होते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द बजट एंड फाइनेंसिंग नीडेड फॉर द सम इंटायरली सोर्स्ड बाय द सेंटर। सारा चीज़ जो है इसका कौन करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कार्यभार लेता है। केंद्र सरकार द्वारा सारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना का बजट, वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होता है और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, ये ध्यान रखना क्या होता है। तो ये थे सारे नेशनल आयुष मिशन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे डिस्कस किए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल होगा बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।